अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने एक और नई बुक पब्लिश की है क्लास 10 के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखिए कि इसमें अगर आपने कोई एक क्वेश्चन भी सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड बना हुआ है, तो आप वहां से देखकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 6 पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपने इसे सिंप्लीफाई करना है और आपका जो आंसर है वो आयोटा वाई की फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है कि स्क्वायर रूट माइनस थ्री और इसे आपने सिंप्लीफाई करना है और आयोटा वाई की फॉर्म में इसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ये बताएं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पर हो -3, क्या -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से, दोबारा यही रिजल्ट आएगा, यानी एग्जैक्टली दोबारा यही रिजल्ट आएगा। तो कहने का मकसद ये, क्या इस स्क्वायर रूट -3 को हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -1। क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली इसी तरह एक और पॉइंट, यहाँ पर अगर a मल्टीप्लाई बाय b हो, तो अब ये जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, ये a के ऊपर b है और ये जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, ये b के ऊपर b है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो ये जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, ये 3 के ऊपर b है और ये जो स्क्वायर रूट है ये -1 के ऊपर b है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि स्क्वायर रूट माइनस वन इक्वल होता है आयोटा के। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? आयोटा के। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं आयोटा। इस आयोटा को आप अगर पहले लिख लें तो भी ठीक है, अगर बाद में लिख लें तो भी ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है 6 स्क्वायर रूट -4। देखिए ज़रा, तो 6 स्क्वायर रूट -4, सबसे पहला स्टेप जो आपने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए करना है वो ये कि हमें पता है कि -4, क्या -4 को हम यूँ लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, एग्जैक्टली लिखा जा सकता है। तो 6 स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अगेन ये जो स्क्वायर रूट है अगर a के ऊपर और b के ऊपर हो तो इसे हम यूँ सेपरेट भी लिख सकते हैं, मतलब कि स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट b। अब देखिए ज़रा, इसे यूँ लिख सकते हैं कि 6 स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स आयोटा के। ये किसके इक्वल होता है? आयोटा के। सो 6, अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट और 4 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 2 का। तो 4 की जगह हम पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट -1। इसकी जगह स्टूडेंट्स आयोटा आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है। सो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर होगा आयोटा। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आयोटा रिजल्ट आता है। ये क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है।
देखिए ज़रा इस पार्ट में है क्या, यहाँ पर है स्क्वायर रूट -4 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आप यूँ करें कि क्या आप इसे यूँ लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। देखिए ज़रा इनको मल्टीप्लाई करने से क्या दोबारा ये रिज़ल्ट आएगा या नहीं, एग्जैक्टली यही रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट स्टेप आप यूँ करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है ये -1 के ऊपर भी है, और स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर रूट है ये 4 डिवाइडेड बाय 9 के ऊपर भी है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट -1। क्या चीज़ स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट -1। हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आयोटा के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, और यहाँ पर जो नेक्स्ट है यहाँ पर मौजूद है 4 और ये है 9। तो इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। हमें पता है कि ये जो 4 है 4 इक्वल होता है 2 के स्क्वायर के। इसी तरह 9 इक्वल होता है 3 के स्क्वायर के। सो डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है, देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों पर है, मतलब इसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, और साथ में आयोटा भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है। तो चले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस स्क्वायर रूट -20। तो यहाँ पर आप पहला स्टेप ये करें। देखिए स्टूडेंट्स, चूँकि आपको पता है कि -20, क्या चीज़ -20, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय -1। सो स्क्वायर रूट 20 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट, ये जो 20 है स्टूडेंट्स, क्या इस 20 को हम यूँ लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। एग्जैक्टली 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या रिजल्ट आएगा, 20 रिजल्ट आएगा। अब स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे तो 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से तब भी तो 20 आता है ना, तो हमने ये क्यों नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 10 और 2 इन दोनों में से कोई एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इन दोनों में से ये जो 4 है एक परफेक्ट स्क्वायर है। चूँकि इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस वजह से इसे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय -1। अब आप यूँ करें, ये जो माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। अब यहाँ पर मौजूद है 4। अब ये जो 4 है ये इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। एग्जैक्टली इसी तरह मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट -1। इसे हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा। इसकी जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसकी जगह आयोटा आ जाएगा। ये जो यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 और साथ में आयोटा भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है। इसे देख लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पर मौजूद है 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 4 है चूँकि ये एक रियल नंबर है, ये इसी तरह आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स -60। आप यूँ करें, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 60। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, अगर हम
-60, इसे हम यूँ लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से दोबारा यही रिजल्ट आएगा। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट स्टेप वो ये है कि 4 माइनस स्क्वायर रूट -1 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 60। अब ये जो 60 है इसके आप फैक्टर बना लें। अब 60 इसके फैक्टर बना लेते हैं 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 30, फिर 2, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 15, फिर 3, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 5, 5 वन ज़ार 5 वन ज़ार 5। तो इस 60 के जो फैक्टर बनते हैं, 60 के फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो हम ये कह सकते हैं कि 4 माइनस स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट -1 ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स आयोटा के। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? इसकी जगह पर आ जाएगा आयोटा। और यहाँ पर है 60। क्या इस 60 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5? एग्जैक्टली इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह 4 माइनस आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 15। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों पर है, आप सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर इसी तरह मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 15, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 4 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 15। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 आयोटा। इस आयोटा को आप शुरू में या लास्ट में जहाँ आपको मुनासिब लगे वहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। तो 6 पार्ट को ज़रा देखें। स्क्वायर रूट -8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -2। तो आप ये बताएं क्या इसे इस -8 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 8? एग्जैक्टली इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -2 को हम यूँ लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2। एग्जैक्टली इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह अब ये जो स्क्वायर रूट है ये -1 के ऊपर b है और 8 के ऊपर b है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8। इसी तरह स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट -1 ये इक्वल होता है आयोटा के। तो जहाँ पे स्क्वायर रूट -1 मौजूद है इसकी जगह पुट करेंगे आयोटा। तो स्टूडेंट ज़रा फोकस करें, यहाँ पर ये जो है स्क्वायर रूट -1 है, इसकी जगह आ जाएगा आयोटा। स्टूडेंट्स ये 8 है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2? एग्जैक्टली इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा और यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप ज़रा देखें, ये आयोटा है ये भी आयोटा है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली ये मल्टीप्लाई होंगे, इसका रिजल्ट आएगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट 4। अब ये जो स्क्वायर रूट है 4 के ऊपर भी है और ये जो स्क्वायर रूट है 2 के ऊपर भी है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर मौजूद है आयोटा का स्क्वायर। क्या इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली इसकी जगह क्या पुट करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर ये इक्वल होता है -1 के। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर रूट 4। अब ये जो 4 है इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। एग्जैक्टली इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। सो ये भी बन जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो यहाँ पर रिजल्ट होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इन सब को आप मल्टीप्लाई करें, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स -2।
4। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल स्टूडेंट्स 12 पार्ट हैं और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इसे आप सिंप्लीफाई करें। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसे आपने सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। देखिए ज़रा, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 5, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। दूसरा स्टेप आप ये करें स्टूडेंट्स, रियल को रियल के साथ अरेंज करें, इसी तरह इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें। कहने का मकसद ये कि 4 प्लस 5 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली ये ऐड हो सकते हैं। इन दोनों को सम कर लें, इन दोनों का रिजल्ट 9 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 4 माइनस 1 5 माइनस 1 4 आयोटा आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। 7 माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। उसके बाद इसे आप अरेंज कर लें, मतलब रियल को रियल के साथ लिख लें। देखिए ज़रा स्टूडेंट, 7 माइनस 5 ये एक रियल नंबर है। इसी तरह माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में या नहीं? एग्जैक्टली ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 7 माइनस 2 7 माइनस 5 तो 2 प्लस 0 आयोटा आप लिख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसका रिजल्ट 2 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, तो चलिए आइए इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप ब्रैकेट को ओपन करें। तो यहाँ पर -2 प्लस 8 आयोटा आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उसका साइन चेंज कर देगा। प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। उसके बाद ऐसा करें, इन्हें आप रीअरेंज कर लें। कहने का मकसद ये कि रियल को रियल के साथ लिख लें ताकि हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो। -2 -7। इसी तरह अब इमेजिनरी की बारी है। प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, -9 प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 माइनस 3 तो 5 आयोटा रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है और इसमें देखिए ज़रा क्या कहा जा रहा है, 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। अब देखिए ज़रा कैसे, 4 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब आप इनको तरतीब से लिख लें, रियल को रियल के साथ, 4 माइनस 5 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, -1 आएगा। स्टूडेंट्स 5 में से 4 गए तो -1। ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट आप 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं? 0 आयोटा।
और ओवरऑल इसका जो रिजल्ट है वो -1 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है और इसमें आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और इन्हें दो हिस्सों में तोड़कर भी कर सकते हैं। देखिए ज़रा कैसे, ये जो 2 है, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस 2 आयोटा से। इसी तरह प्लस 4 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस 2 आयोटा से। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, इसका रिजल्ट 2 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें सो 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, सो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आयोटा। इन प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स 8। आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें आयोटा से, सो इसका रिजल्ट होगा आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह 2 प्लस, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं, 4 और 4, 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर। हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 2 प्लस 8 आयोटा -8। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 2 माइनस 8 प्लस 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 6 प्लस 8 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट है और इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखिए ज़रा, इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। इसी तरह -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो 2 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें -3 आयोटा से, सो -3 आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो 8 आएगा, 8 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, सो 12 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 2 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, 8 और 3 11 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर। हमें ये पता है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप, 2 माइनस 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12, आप इनको तरतीब से लिख लें। 2 माइनस 12 माइनस 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, -10 माइनस 11 आयोटा। ये क्वेश्चन 2 का 7th पार्ट है। इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस -8 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से और -2 आयोटा से। तो देखिए ज़रा, -8 आयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई करें 2 से और माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा, इसे 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से। अब नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 16, साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो रिजल्ट 16 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर।
अब अयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा -1। नेक्स्ट स्टेप -16 अयोटा प्लस माइनस माइनस, सो -16 आएगा। इनको आप यूँ भी लिख सकते हैं, रियल पहले लिख लें, इमेजिनरी बाद में भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट है। देखिए ज़रा यहाँ पे जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर। a की जो वैल्यू है वो 3 है, b की जो वैल्यू है वो 2 अयोटा है। इसे अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो यूँ एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2। ए की क्या वैल्यू है 3, बी की क्या वैल्यू है 2 अयोटा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर अयोटा के ऊपर भी आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स 12 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो कुछ यूँ होगा, 9 प्लस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1 प्लस 12 अयोटा। 9 प्लस माइनस माइनस, सो -4 प्लस 12 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 को आप निकालें तो इसका रिजल्ट 5 जमा 12 अयोटा रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 9 पार्ट है। स्टूडेंट्स, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें। डायरेक्ट फार्मूला कैसे? आपको ये पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कि 3 का स्क्वायर माइनस 6 अयोटा का होल स्क्वायर। जो 3 का स्क्वायर है आपको पता है 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, सो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इक्वल होता है 36, सो 36 अयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सो 9 माइनस 36 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। 9 माइनस माइनस प्लस 36, इन दोनों को ऐड करें तो 45 आएगा। अगर आप इसके साथ 0 अयोटा लिखना चाहें तो ठीक है, अगर आप सिर्फ 45 लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 10 पार्ट है। देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है और ये है -5 -3 अयोटा का होल स्क्वायर। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसे करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर यहाँ पर हो -a और -b, क्या इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो फिर ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और ये माइनस भी कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो अगर माइनस माइनस हो दोनों के साथ तो फिर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से यूँ करें कि -1 कॉमन ले लें। अब आपने -1 कॉमन ले लिया तो फिर ये जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये जो माइनस है ये भी कन्वर्ट होगा प्लस में। तो यहाँ पर 5 + 3 अयोटा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ये -1 के ऊपर भी है। कहने का मकसद ये कि इसका जो रिजल्ट है वो आएगा -1 का
होल स्क्वायर और 5 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आपको ये बात पता है कि -1 का होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा 1। और ये आपको पता है कि इसे हम यहाँ पर हम फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 3 आयोटा। इसी तरह 1 अगर इसे आप लिखना चाहते तो भी ठीक है, चूँकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से यही रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब ये जो स्क्वायर है अयोटा के ऊपर भी आएगा, तो अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से 10, 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से, सो 30 अयोटा रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स अयोटा का स्क्वायर मौजूद है, तो जहाँ पर अयोटा का स्क्वायर मौजूद है वहाँ पर आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? -1 प्लस माइनस माइनस, सो 25 माइनस 9 प्लस 30 अयोटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, सो 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा 16 प्लस 30 अयोटा रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का 11 पार्ट है और इसमें आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए ज़रा कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा से, इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा से आप स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ज़रा आगे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 से, तो यहाँ पर रिजल्ट स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, अयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, सो अयोटा रिजल्ट आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 अयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 अयोटा से। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप वो ये होगा कि 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा माइनस, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स अब इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं अयोटा का अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, सो यहाँ पर होगा अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स पुट करेंगे -1। इसी तरह इन दोनों की पावर सेम है, जब पावर सेम हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप वो ये होगा कि 1 माइनस, अगर इसे आप तरतीब से भी लिख सकते हैं। तरतीब से कैसे? ये जो प्लस वाली टर्म है वो पहले लिख लें, स्क्वायर रूट 2 अयोटा, और माइनस को बाद में लिख लें, माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 अगर लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक रियल है, ये भी एक रियल है, तो रियल को आप पहले लिख लें 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट
2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्टूडेंट्स देखें, ये जो पहले दोनों नंबर हैं ये रियल है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ये रियल है। इसी तरह ये दोनों इमेजिनरी हैं, इससे आप आयोटा कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लें। सो ये जो पहला पार्ट है ये रियल का है और ये इमेजिनरी का है। ये क्वेश्चन 2 का 12th पार्ट है और इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक परफेक्ट फार्मूला लग रहा है और वो फार्मूला ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये फार्मूला लग सकता है। सो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। सो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 2 आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसी तरह 2 माइनस माइनस प्लस, सो +1 इन दोनों को ऐड कर दें। सो स्टूडेंट्स 3 रिजल्ट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 6 पार्ट्स हैं और इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट, आयोटा की पावर 9। डियर स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहली चीज़, आयोटा की पावर है क्या? तो आयोटा की पावर 9 है। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर आयोटा की पावर क्या है? 9। और 9 हमें पता है एक ऑड नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है। अब इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसे हम दो हिस्सों में यूँ तकसीम करेंगे कि एक आयोटा की पावर 1 आ जाए, मतलब आयोटा की पावर 1। इसी तरह एक आयोटा की पावर 8 आ जाए, मतलब कि आयोटा की पावर 8 होगा। इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, मतलब कि जब भी ऑड होगा एक आयोटा की पावर 1 आएगा और दूसरा इवन होगा। अब आयोटा की पावर 9, क्या आयोटा की पावर 9 को हम यूँ लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 8, एग्जैक्टली इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आयोटा की पावर 1 डॉट, अब यहाँ पर मौजूद है आयोटा की पावर 8। अब स्टूडेंट्स ये जो 8 है, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो इसका रिजल्ट 8 आएगा। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, आयोटा की पावर 1। अब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो डियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर इसकी जगह पुट करेंगे हम -1 और -1 की पावर 4। अब यहाँ पर मौजूद है आयोटा की पावर 1 डॉट, अब -1 की पावर 4। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर इवन होगी, सो ये जो माइनस है, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ये किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स? प्लस में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो 1 आएगा। इसी तरह इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, सो इसका रिजल्ट होगा आयोटा की पावर 1। सो इसके रिजल्ट की हम बात करें, सो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 9, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो इसका जो रिजल्ट है वो आयोटा की पावर 1 आता है। सेकेंड पार्ट, आयोटा की पावर 13। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप पावर पे फोकस करें कि ये जो पावर है ये बेसिकली 13 है और 13 एक ऑड नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ऑड नंबर है। तो अब ये ऑड है तो फिर इसे आप दो हिस्सों में तकसीम करेंगे।
इसे तोड़ेंगे आप कैसे? एक आयोटा की पावर 1 होगा, दूसरा आयोटा की पावर 12 होगा। ये पावर 1 है और ये एक इवन है, मतलब जब भी पावर ऑड होगी तो फिर आप उसे एक 1 और दूसरा इवन बनाएंगे। अब इसके करीब करीब जो इवन नंबर है वो है 12, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा की पावर 1 एग्जैक्टली। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पहले 1 लिख लें बाद में 12 लिख लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो 12 है 12, इसे अगर हम 2 से डिवाइड करें, अगर इसे हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिज़ल्ट 6 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पर मौजूद है आयोटा की पावर 12, सो आयोटा की पावर 2 और यहाँ पर होगा 6 डॉट आयोटा की पावर 1। अब जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और इसकी पावर होगी 6 डॉट आयोटा की पावर 1। अब आयोटा की पावर स्टूडेंट 6 है, तो जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर इवन होगी, याद रखिएगा, सो फिर ये माइनस कन्वर्ट हुआ करेगा किस में? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका जो रिज़ल्ट है, इसका रिज़ल्ट +1 आएगा और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा की पावर 1 से। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इसका जो रिज़ल्ट है वो आयोटा आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 13 ये इक्वल होगा आयोटा की पावर 1 के। का थर्ड पार्ट आयोटा की पावर 28। अब आयोटा की पावर 28, सबसे पहला काम आप ये करें, इस पावर को ज़रा ध्यान से देखिए। अब ये पावर 28 है और 28 एक इवन नंबर है स्टूडेंट्स, ये एक इवन नंबर है और ये जो है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे सो इसका जो रिज़ल्ट है वो 14 आएगा। क्या रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स? 14। सो आप ये बताएं, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करें 14 से तो क्या दोबारा जो रिज़ल्ट है ये 28 आएगा या नहीं? एग्जैक्टली 28 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप वो ये कि आयोटा का स्क्वायर, हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब जहाँ पर आयोटा स्क्वायर मौजूद है इसकी जगह पुट करेंगे -1, सो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 और -1 की पावर 14। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए, ये जो 14 है ये 14 एक इवन नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक इवन नंबर है। जब भी इवन होगा इवन, सो फिर जब हम इस पे अप्लाई करेंगे ये जो माइनस है, माइनस कन्वर्ट होगा किस में? प्लस में। सो इसके रिज़ल्ट की अगर हम बात करें सो इसका जो रिज़ल्ट है वो +1 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 28, आयोटा की पावर 28, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें सो इसका जो रिज़ल्ट है वो +1 आता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, माइनस आयोटा की पावर 21। स्टूडेंट्स, तो इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि यहाँ पर ये जो पावर है ये 21 है और 21 एक ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है और यहाँ पर माइनस भी मौजूद है। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे सो ये जो माइनस है, माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि ये एक ऑड है। तो जब भी
पावर ऑड हो तो फिर ये जो माइनस है माइनस ही रहता है, माइनस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 21, आयोटा की पावर 21। अब चूंकि ये ऑड है 21, तो फिर इसे हम दो हिस्सों में यूँ तकसीम भी कर सकते हैं। देखिए ज़रा, एक आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 और दूसरा आयोटा की पावर 20। एक आयोटा की पावर 1 और एक आयोटा की पावर 20। सो हम ये कह सकते हैं कि माइनस आयोटा डॉट आयोटा की पावर 20। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं माइनस आयोटा डॉट। अब ये जो 20 है, आपको पता है कि 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, सो इसका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिजल्ट 10 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर पावर 10 आ जाएगी। सो माइनस आयोटा डॉट आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। सो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा -1, -1 की पावर 10। अब जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर इवन होगी, सो फिर ये माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में। माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। ऑड के केस में माइनस माइनस ही रहता है। सो हम ये कह सकते हैं कि माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स +1, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, सो इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स आयोटा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 21 ये इक्वल होगा माइनस आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 3 आयोटा की होल पावर 3। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जब भी यहाँ पर ए बी हो और इसकी पावर कुछ भी हो, तो ये जो पावर है ये ए के ऊपर बी होती है और ये बी के ऊपर बी होती है। इसी तरह अब 3 आयोटा की होल पावर 3, अब ये जो 3 है ये 3 की पावर 3, ये जो पावर 3 है ये 3 के ऊपर भी है और ये जो पावर है ये आयोटा के ऊपर भी है। अब आपको ये पता है कि 3 की पावर 3, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इक्वल होता है स्टूडेंट्स 27 के। सो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे 27। अब आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3, ये जो 3 है ये बुनियादी तौर पर एक ऑड नंबर है। अब चूंकि ये एक ऑड नंबर है तो इसे हम दो हिस्सों में तकसीम भी कर सकते हैं। कैसे, एक आयोटा की पावर 1 और एक इवन आ जाएगा। अब देखिए ज़रा कैसे, सो हम ये कह सकते हैं आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा का स्क्वायर, 27, 27 आयोटा और यहाँ पर मौजूद है आयोटा का स्क्वायर। हमें ये पता है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा -1। इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें सो इसका रिजल्ट आता है -27 आयोटा। सो हम ये कह सकते हैं कि 3 आयोटा की होल पावर 3 ये इक्वल होगा -27 आयोटा की। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सिक्स्थ पार्ट है वो कुछ यूँ है कि -2 आयोटा की होल पावर 4। अब ये जो पावर है -4 ये -2 के ऊपर b है और ये जो पावर है ये आयोटा के ऊपर भी है। तो
फर्स्ट स्टेप में आप ये करें, ये जो पावर है दोनों पर आप अप्लाई करें। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि माइनस टू की होल पावर 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसे आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। माइनस टू को मल्टीप्लाई करें -2 से, और उसे मल्टीप्लाई करें -2 से, और उसे मल्टीप्लाई करें -2 से। देखिए ज़रा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। सो इसका रिजल्ट जब भी पावर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर इवन होगी, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट, ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 16। यहाँ पर जो रिजल्ट है ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है, क्या इस 4 को यूँ लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 2। देखें 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या दोबारा रिजल्ट 4 आता है या नहीं? एग्जैक्टली 4 आ जाएगा। इसी तरह 16। अब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो यहाँ पर रिजल्ट आएगा -1, और इसके ऊपर पावर मौजूद है 2। अगेन जब आप इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे तो 16, इसका जो रिजल्ट है वो +1 आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका रिजल्ट 16 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि -2 आयोटा की होल पावर 4, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे सो इसका रिजल्ट 16 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इसे आपने सिंप्लीफाई करना है और आपका जो आंसर है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन 4 के 6 पार्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 9 प्लस आयोटा की पावर 6। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होगा, चूँकि ये 9 एक रियल है, तो ये जैसा है इसको आप इसी तरह लिख लें, प्लस आयोटा की पावर 6। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 6, ये जो 6 है ये एक इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ये एक इवन नंबर है, और इसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे इसका रिजल्ट 3 आएगा। कहने का मकसद ये, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 और 2 की पावर 3। यस, इसे हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह अब हमें ये पता है कि जो आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा स्टूडेंट्स -1 के। अब इसका सेकंड स्टेप कुछ यूँ होगा कि 9 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। स्टूडेंट्स जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर मौजूद है इसकी जगह आप पुट कर दें -1 और -1 की पावर 3। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप 9 प्लस, अब ये जो पावर है स्टूडेंट्स ये 3 है। 3 बेसिकली एक ऑड है। 3 क्या है? 3 एक ऑड नंबर है, और जब भी -1 के ऊपर ऑड हो, जब भी -1 के ऊपर ऑड हो, तो जो माइनस है वो माइनस ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर रिजल्ट स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 9 प्लस माइनस माइनस -1। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 9 में से 1 को आप माइनस कर दें तो इसका रिजल्ट 8 आ जाएगा। अब इसे आप यूँ लिख सकते हैं कि 9 प्लस आयोटा की पावर 6, ये इक्वल होगा 8 प्लस
0 आयोटा के। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, सिर्फ 8 भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, -17 प्लस आयोटा की पावर 5, इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, -17 ये एक रियल नंबर है, ये इसी तरह आ जाएगा -17 प्लस, अब यहाँ पर मौजूद है आयोटा की पावर 5। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, ये जो 5 है, ये 5 एक ऑड नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है और इसे हम 2 से मतलब कि इसे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता, फ्रैक्शन में रिजल्ट आता है। जब भी पावर ऑड होगी तो फिर इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं स्टूडेंट्स, एक आयोटा की पावर 1 और दूसरा इवन। अब चूंकि 5 है, क्या 5 को दो हिस्सों में हम ऐसे तकसीम कर सकते हैं या नहीं? आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 4 एग्जैक्टली। इसे हम यूँ तकसीम कर सकते हैं, आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 4। इसी तरह इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि -17 प्लस आयोटा आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 4। देखिए ज़रा, क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं या नहीं? 2 2 की पावर 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, सो क्या रिजल्ट 4 आएगा या नहीं? एग्जैक्टली रिजल्ट 4 आ जाएगा। इसी तरह -17 प्लस आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का जो स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट्स इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर -1 आएगा और -1 की पावर 2 होगी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि -17 प्लस आयोटा, इसका देखें -1 की पावर 2, तो जब आप मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो +1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा इसका, -17 प्लस आयोटा। सो हम ये कह सकते हैं कि -17 प्लस आयोटा की पावर 5, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका रिजल्ट आता है -17 प्लस आयोटा की पावर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। आयोटा की पावर 4 -13 आयोटा की पावर 1। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब आयोटा की पावर 4, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर, ये जो 4 है, 4 बेसिकली एक इवन नंबर है। देखिए इस 4 को क्या हम यूँ लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 इंटू 2 माइनस 13 आयोटा की पावर 1। अब यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, और -1 का स्क्वायर -13 यहाँ पर स्टूडेंट्स आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसका कुछ यूँ होगा कि जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे तो इसका रिजल्ट +1 आ जाएगा, -13 आयोटा। सो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 माइनस 13 आयोटा, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसका रिजल्ट आता है 1 माइनस 13 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। देखिए ज़रा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, आयोटा की पावर 5 प्लस 21 आयोटा। देखिए ज़रा आयोटा की पावर 5, ये जो 5 है स्टूडेंट्स, ये 5 एक ऑड नंबर है। अब चूंकि ये एक ऑड नंबर है और हमने ये सीखा कि जब भी पावर ऑड होगी तो इसे हम तकसीम करेंगे दो हिस्सों में, एक आयोटा की पावर 1 और एक इवन आएगा। अब 5 है, 5 को आप तकसीम करें दो हिस्सों में, सो एक 1 आ जाएगा और एक 4 आएगा। ये जो 4 है ये बेसिकली एक इवन नंबर है। सो हम कह सकते हैं आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 4 प्लस 21 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप, आयोटा की पावर 1 डॉट, अब चूंकि यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है तो क्या इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसे हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या दोबारा रिजल्ट 4 आएगा या नहीं? एग्जैक्टली दोबारा रिजल्ट 4 आ जाएगा। इसी तरह 21 आयोटा। अब आयोटा की पावर 1, अब हमें ये पता है कि ये जो आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, डॉट, अब यहाँ पर -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 21 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप, आयोटा की पावर 1 -1 का स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा और 21 आयोटा। इसी तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो 21 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो आयोटा प्लस 21 आयोटा, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो इसका जो रिजल्ट है ये 22 आयोटा आएगा। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस 22 आयोटा। सो हम ये कह सकते हैं कि जब हम आयोटा की पावर 5 प्लस 21 आयोटा, इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका रिजल्ट 22 आयोटा आ जाता है। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं 0 प्लस 22 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, ये जो 5 और 7, ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों बेसिकली ऑड नंबर है। जब भी पावर ऑड हो तो फिर आपको पता है इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कैसे? एक आयोटा की पावर 1 और एक आयोटा की पावर इवन। अब चूंकि 5 है, क्या इस 5 को हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 4 एग्जैक्टली। इसी तरह आयोटा की पावर 7, क्या आयोटा की पावर 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 6 एग्जैक्टली, इसे हम यूँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 4, क्या इस 4 को हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो रिजल्ट 4 आ जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर लेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या दोबारा रिजल्ट 6 आएगा या नहीं? एग्जैक्टली 6 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि आयोटा का स्क्वेयर ये इक्वल होता है -1 के। तो हम कह सकते हैं कि आयोटा का स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 आएगा, सो -1 का स्क्वेयर प्लस आयोटा डॉट आयोटा का स्क्वेयर, इसकी जगह पुट करेंगे -1 और इसकी पावर 3। अब आयोटा डॉट -1 का स्क्वेयर जब आप लेंगे तो रिजल्ट +1 आ जाएगा। जब भी पावर इवन हो तो फिर ये जो माइनस है, माइनस कन्वर्ट होता है प्लस में, प्लस आयोटा।
-1 की पावर 3, तो यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पे जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा। ठीक है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस आयोटा आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे जिसका रिजल्ट 0 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7 ये 0 के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन 4 का 6th पार्ट, आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100। सो आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100। अब चूंकि इसे एक ख़ास तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सो ज़रा आप लोग 74 और 100 इन पे आप फोकस करें और ये डिसाइड करें क्या ये ऑड है दोनों या इवन है। तो जब जब हम इन्हें बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है ये दोनों इवन है। और जब हम 74 को डिवाइड करते हैं 2 से, इसका रिजल्ट 37 आता है। इसी तरह 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, इसका रिजल्ट 50 रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स। अब आयोटा की पावर 74, आयोटा की पावर 74, तो क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 और यहाँ पे 37 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 74 आ जाएगा। इसी तरह माइनस आयोटा की पावर 2 और यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा 50। अब जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर मौजूद है स्टूडेंट्स, आप वहाँ पर पुट करें -1। सो आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट करें -1, -1 की पावर 37 माइनस -1 आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स आएगा -1 और पावर 50। अब आयोटा की पावर -1 और ऊपर जो पावर है स्टूडेंट्स वो 37 है। जो 37 है स्टूडेंट्स ये एक ऑड नंबर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड नंबर है और ऑड के केस में माइनस माइनस ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स वो -1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 50 है, 50 आपको पता है कि ये एक इवन नंबर है और ये जो माइनस है, माइनस कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स प्लस में। सो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स +1। आगे देखिए ज़रा स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप, -1 प्लस माइनस माइनस, सो -1 इन दोनों को आप ऐड कर दें, सो -2 रिजल्ट आएगा। सो हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100 ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स -2 प्लस 0 आयोटा के, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ इक्वल होता है -2 के। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 10 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इसे डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करें और आपका जो आंसर है वो a + b आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। देखिए इसे हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं? कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे किससे? कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर मौजूद है 4 माइनस आयोटा, तो इसका कंजुगेट होगा 4 प्लस आयोटा। इसका कंजुगेट स्टूडेंट्स 4 प्लस आयोटा होगा। इससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा
कि आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब सवाल ये है किससे? सो आप कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ज़रा, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा से, 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो इसका जो रिजल्ट है वो 12 आता है। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, सो इसका जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स 3 आयोटा आता है। नीचे जो फार्मूला है वो a प्लस बी और a माइनस बी का बन रहा है, जिसका रिजल्ट आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो 4 का स्क्वायर है, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है 16 के। इसी तरह माइनस देखें यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट्स 16 के, और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट्स -1 के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स -1 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 1 रिजल्ट आ जाएगा। 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आप ऐड करें 16 प्लस 1, सो रिजल्ट 17 आ जाएगा। अब इस 17 को देखिए, जो 17 है इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो है 17 12 से भी डिवाइड, ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 17। सो हम ये कह सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा ये इक्वल होता है 12 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 17। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसका जो इसे भी आपने सिंप्लीफाई करना है और रैशनलाइजेशन से करेंगे। रैशनलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप ये है कि इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। अब सवाल ये है किससे? सो आप कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिए ज़रा, डिनोमिनेटर इसका है क्या? इसका जो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर है वो है 6 प्लस 5 आयोटा। अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो 6 माइनस 5 आयोटा होगा। इसी तरह 6 माइनस 5 आयोटा। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए ज़रा कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 माइनस 5 आयोटा से। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि 6 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 आयोटा। 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें 6 से तो इसका जो रिज़ल्ट है वो स्टूडेंट्स 18 आयोटा आएगा। प्लस माइनस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो इसका रिज़ल्ट 15 आ जाएगा। आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, सो इसका जो रिज़ल्ट है वो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स एक फार्मूला बन रहा है और वो फार्मूला आपको पता है कि है क्या? a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें
तो इसे हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स 18 आयोटा, यहाँ पर क्या मौजूद है 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो आयोटा का स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा -1 और उसके बाद डिनोमिनेटर में मौजूद है 6 का स्क्वायर। अब ये जो 6 का स्क्वायर है ये इक्वल होता है 36 के। यहाँ पर ऐड हम करेंगे 36 माइनस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट्स 25 के। सो यहाँ पर 25 और आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे स्टूडेंट्स -1। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, 36 माइनस माइनस प्लस 25। नेक्स्ट स्टेप 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को स्टूडेंट्स आप ऐड करें। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 61 आएगा। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स 61। अब इस 61 को आप 18 आयोटा से भी डिवाइड कर दें। सो 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 61। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस रियल को पहले लिख लें 15 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 61। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और आपका जो रिज़ल्ट है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से। अब देखिए ज़रा कैसे, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब इसका डिनोमिनेटर है क्या, देखिए डिनोमिनेटर ये है 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। तो इसका आप कंजुगेट लें, इसका जो कंजुगेट है वो 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 होगा एग्जैक्टली। इसी तरह और 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किससे, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें। देखिए ज़रा, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर दो फार्मूलाज बनते हैं। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि a माइनस बी और इसे मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से, तो यहाँ पर एक परफेक्ट फार्मूला बनता है और वो परफेक्ट फार्मूला होता है स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, तो क्या इसे हम यूँ लिख सकते हैं 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स a माइनस बी और a प्लस बी। ये फार्मूला भी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आपको पता ही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो हम ये कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब आप यूँ कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आप फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2
ए बी। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर, अब ए का जो स्क्वायर है वो बेसिकली होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अब आगे बी का स्क्वायर मतलब कि आयोटा स्क्वायर रूट 3 का 5 का होल स्क्वायर। अब -2, ए की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? ए की वैल्यू है 3। बी की क्या वैल्यू है? बी की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर रूट 5। इसी तरह जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 9 माइनस ये जो स्क्वायर है आप दोनों पे अप्लाई कर लें। कहने का मकसद ये, आप आयोटा के ऊपर बी अप्लाई करें और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर बी अप्लाई करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसे आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि ये जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इक्वल होगा स्टूडेंट्स 9 की, प्लस अब ये जो स्क्वायर है ये आयोटा के ऊपर भी है, सो हम कह सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, सो -6 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर स्टूडेंट्स आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर मौजूद है, सो आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे -1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजल्ट 5 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, देखिए ज़रा स्टूडेंट्स ध्यान से, 9 प्लस यहाँ पर मौजूद है आयोटा का स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सो इसका रिजल्ट 5 आ जाएगा। -6 स्क्वायर रूट 5 और स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा आयोटा, 9 माइनस माइनस प्लस 5, 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से, सो इसका रिजल्ट 5 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिए ज़रा, 9 प्लस माइनस -5 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, 9 प्लस 5, यहाँ पर स्टूडेंट्स रिजल्ट आएगा 14। इसी तरह 9 माइनस 5, इसका रिजल्ट 4 होगा, -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। अब ये जो 14 है, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 14 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। देखिए इन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों इवन नंबर है, 2 का टेबल इन पे जाता है, इस पे 2 दफ़ा जाता है और इस पर 7 दफ़ा जाता है, माइनस इस पे 2 का टेबल जाता है 3 दफ़ा, स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय इस पर स्टूडेंट्स 7 दफ़ा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट है। 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, इसे हम रेशनलाइज करेंगे और आपका जो आंसर है वो a + b आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, किस से? कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, देखिए ज़रा, जो डिनोमिनेटर है वो 5 आयोटा है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो कॉन्जुगेट है वो -5 आयोटा होगा। अब आप ऐसा करेंगे कि -5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -5 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स,
अब इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ ये होगा कि अभी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, देखिए ज़रा, 2 प्लस 7 अयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 अयोटा से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह 5 अयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 अयोटा से। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो इसका रिज़ल्ट 10 आता है और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो इसका रिज़ल्ट 35 आता है। अयोटा को मल्टीप्लाई करें अयोटा से सो इसका रिज़ल्ट अयोटा का स्क्वायर आएगा। अब इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से सो 25, अयोटा को मल्टीप्लाई करें अयोटा से सो अयोटा का स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आप यूँ करें कि जहाँ पर अयोटा का स्क्वायर मौजूद है, जहाँ पर अयोटा का स्क्वायर मौजूद है उसकी जगह आप पुट करेंगे -1। सो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए ज़रा, इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि -10 अयोटा -35 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1 -25 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे स्टूडेंट्स -1। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि -10 अयोटा माइनस माइनस +35 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो +25। अब आप यूँ करें कि इस 25 को डिवाइड करें, मैं इसको अभी आप तरतीब से लिख लें। तरतीब से कुछ यूँ कि जो रियल है उसको पहले लिख लें स्टूडेंट्स, इसी तरह जो इमेजनरी है उसे बाद में लिख लेना। इसी तरह ये जो 25 है ये यहाँ पर आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि 35 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। जो 5 का टेबल है इस पे भी जाता है स्टूडेंट्स, इस पे भी जाता है। ऊपर वाले पे 7 दफ़ा जाता है और नीचे वाले पर 5 दफ़ा जाता है। इसी तरह इस पर 2 दफ़ा जाता है स्टूडेंट्स 2 का टेबल और नीचे वाले पर 5 दफ़ा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स 2 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 अयोटा, ये इक्वल होगा 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। डियर स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, सबसे पहला स्टेप इसे सॉल्व करने के लिए वो ये कि आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब सवाल ये है किस से, सो कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इस डिनोमिनेटर को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया और इसकी जो वैल्यू है वो 4 - 5 अयोटा है। सो डियर स्टूडेंट्स आप इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो कुछ यूँ होगा कि आप इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स 4 + 5 अयोटा, इसी तरह 4 + 5 अयोटा, 4 + 5 अयोटा से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि आप नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स इसे हम कह सकते हैं कि 4 + 5 अयोटा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 + 5 अयोटा से। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि 4 - 5 अयोटा, इसी तरह 4 + 5 अयोटा, ये दोनों आपस में
मल्टीप्लाई होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इनको भी आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से, सो इसका जो रिजल्ट है वो 16 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से, इसका जो रिजल्ट है वो 20 आ जाएगा, 20 आयोटा। इसी तरह 5 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें 4 से, सो अगेन इसका जो रिजल्ट है वो 20 आयोटा आ जाएगा। प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 25 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नीचे एक फार्मूला बनता है और वो फार्मूला आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो हम ये कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट स्टेप यूँ कर सकते हैं कि 16 प्लस इन दोनों को आप ऐड कर दें, 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा, इनको आप ऐड करेंगे सो 40 आयोटा आ जाएगा प्लस 25। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मौजूद है आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होगा 25 और ये आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 16 प्लस 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 25, 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1। सो हम कह सकते हैं कि 16 प्लस 40 आयोटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस, सो 25 रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अब आप ये कह सकते हैं एक स्टेप यहाँ पर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे साइन मौजूद है प्लस का और यहाँ पर मौजूद है माइनस का। प्लस माइनस होगा माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 9। इसी तरह प्लस 40 आयोटा, अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, सो इसका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 41। अब ये जो 41 है ये -9 से भी डिवाइड होता है और 40 से भी डिवाइड होता है। सो अभी आप इसे सेपरेट कर लेंगे, इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। कहने का मकसद ये -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके रिजल्ट की हम बात करें तो 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा, ये डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और आपका जो आंसर है, आपका आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। अब इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे आप रैशनलाइज करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसे रैशनलाइज कैसे करेंगे। तो इसको रैशनलाइज ऐसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है क्या, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 प्लस आयोटा है। स्टूडेंट्स, जब इसका हम कंजुगेट लेंगे, क्या लेंगे स्टूडेंट्स, कंजुगेट। सो इसका जो कंजुगेट है वो 2 माइनस आयोटा आएगा। अब 2 माइनस आयोटा से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं
कि 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। इन दोनों को भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। कहने का मकसद ये, नोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें आप डिनोमिनेटर से। देखिए ज़रा 3 प्लस 2 आयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 माइनस आयोटा से। सो हम कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 प्लस आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 माइनस आयोटा से। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो इसका रिजल्ट 6 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा से, इसका रिजल्ट -3 आयोटा आ जाएगा। प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो डियर स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट 4 आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, सो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें आप आयोटा से, सो इसका रिजल्ट आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स नीचे एक फार्मूला बन रहा है और वो फार्मूला आपको पता है कि है क्या? वो फार्मूला ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें सो इसका रिजल्ट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आता है। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट स्टेप ये करें कि जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर मौजूद है, आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट करें -1। आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स क्या पुट करेंगे? -1। सो इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर है। क्या कोई और रियल यहाँ पर मौजूद है? नहीं, फिलहाल नहीं है। तो ये जो 6 है ये इसी तरह आ जाएगा, -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 4 आयोटा -3 आयोटा, तो जस्ट आयोटा आ जाएगा। -2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स पुट करेंगे -1। इसी तरह 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स होता है 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। सो 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2, 4 माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि इस 6 को ऐड करेंगे 2 से, इसका रिजल्ट 8 आ जाएगा। प्लस आयोटा, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो इसका रिजल्ट 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है 8 से भी डिवाइड हो रहा है और आयोटा से भी, सो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा, आयोटा डिवाइडेड बाय 5। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ये इक्वल होगा 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, इसे आप सिंप्लीफाई करें और आपका जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये है इसे सिंप्लीफाई कैसे करें? तो इसे आप रैशनलाइज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कैसे रैशनलाइज करें? सो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका आप कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। 5 प्लस आयोटा ये नोमिनेटर है, 1 प्लस 2 आयोटा ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर का आप कॉन्जुगेट ले लें, 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसका कॉन्जुगेट है 1 माइनस 2 आयोटा, इससे आप मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड भी करें। अब आप यूँ करेंगे
नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। सो स्टूडेंट्स इसे आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 को मल्टीप्लाई करें 1 से, सो इसका रिजल्ट 5 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से, सो इसका जो रिजल्ट है वो 10 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, सो इसका रिजल्ट आयोटा आएगा। प्लस माइनस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से, सो इसका रिजल्ट आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। नीचे एक फार्मूला बन रहा है और वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी, इसे आप मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी से। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर मौजूद है 5। क्या कोई और रियल नंबर यहाँ पर फिलहाल है? नहीं है। तो ये 5 डियर स्टूडेंट्स इसी तरह आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, साइन 10 का आ जाएगा। 10 में से 1 को माइनस करें सो 9 आयोटा आ जाएगा। माइनस 2, अब यहाँ पर मौजूद है आयोटा का स्क्वायर। हमें ये पता है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा -1, जो 1 का स्क्वायर है 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये जो स्क्वायर है ये आयोटा के ऊपर भी है तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका कुछ यूँ होगा स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा ध्यान से। 5 माइनस 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब आप 5 को और 2 को ऐड कर दें, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर 7 आ जाएगा। -9 आयोटा, 1 माइनस माइनस प्लस 4। इसी तरह हम कह सकते हैं 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, इसे आप ऐड कर दें सो इसका रिजल्ट 5 आ जाएगा। अब आप यूँ करें, ये जो 5 है 5 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 9 आयोटा, 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। सो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, ये इक्वल होता है 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। स्टूडेंट्स इसे आपने सिंप्लीफाई करना है और आपका जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब कि रियल पार्ट अलग होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। अब चूँकि इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब अगर आपने इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसे आप रैशनलाइज करें। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करेंगे। अब सवाल ये है किससे? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। स्टूडेंट्स a प्लस आयोटा b ये नोमिनेटर है, इसी तरह a माइनस आयोटा b ये डिनोमिनेटर है। इसका आप कॉन्जुगेट लें। जब स्टूडेंट्स इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a प्लस आयोटा b। सो इससे आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, सो हम ये कह सकते हैं आप a प्लस आयोटा b इससे मल्टीप्लाई करेंगे और a प्लस आयोटा b इससे डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप कुछ ये होगा कि आप नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से। नोमिनेटर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। अभी आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। a को मल्टीप्लाई करें a से, सो a का स्क्वायर आ जाएगा। a को मल्टीप्लाई करें आयोटा b से, सो इसे हम लिख सकते हैं
ए बी आयोटा, यस ए बी आयोटा। इसी तरह आयोटा बी को मल्टीप्लाई करें ए से, सो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पर भी ए बी आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 आयोटा बी को मल्टीप्लाई करें आयोटा बी से, सो बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स नीचे एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स कुछ यूँ होगा, यहाँ पर होगा ए का स्क्वायर, इन दोनों को आप ऐड कर दें। सो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे सो 2ab आयोटा आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है आयोटा का स्क्वायर, जहाँ जहाँ आयोटा का स्क्वायर मौजूद है स्टूडेंट्स वहाँ पर आप पुट करें -1, सो यहाँ पर आ जाएगा -1। इसी तरह ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, इसी तरह प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन्हें आप तरतीब से लिख लें। देखिए ज़रा, पहले रियल पार्ट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस दूसरा इमेजनरी पार्ट 2ab, इसी तरह साथ में आयोटा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इन्हें आप सेपरेट सेपरेट लिख लें। कहने का मकसद ये कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और साथ में आयोटा आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए माइनस आयोटा बी, ये इक्वल होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, साथ में आयोटा भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करें। अगर देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे ना हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे या इस फार्मूला को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर माइ प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 1 और साथ में आयोटा भी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 1, आयोटा का जो स्क्वायर है ये होगा स्टूडेंट्स -1, इसी तरह -2 आयोटा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि 1 प्लस माइनस माइनस, सो -1 -2 आयोटा। हम ये कह सकते हैं कि +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सो -2 आयोटा आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, अब देखिए, सो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगा -2 आयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, -2 आयोटा के। यहाँ पे ज़रा फोकस करें स्टूडेंट्स,
यहाँ पर मौजूद है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल स्टूडेंट्स? ये इक्वल है -2 आयोटा के। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हम कुछ यूँ करेंगे कि हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिए ज़रा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। स्टूडेंट्स ये जो -2 है, -2 आयोटा, क्या ये डिनोमिनेटर है या नहीं? एग्जैक्टली ये डिनोमिनेटर है। क्या अब हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं? इसी तरह इसका कॉन्जुगेट आएगा स्टूडेंट्स 2 आयोटा। अब आप ऐसा करें, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और 2 आयोटा से डिवाइड भी करें। फ्रेंड्स अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से, सो इसका रिजल्ट 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से, सो इसका रिजल्ट 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, सो आयोटा का स्क्वायर। इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा कि जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर मौजूद है इसकी जगह -1 पुट करेंगे, सो हम कह सकते हैं कि 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे -1। इसी तरह -4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा स्टूडेंट्स -1। इसी तरह अगर हम इस नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो 2 आयोटा प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4। अब ये जो 4 है ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, सो हम कह सकते हैं कि 2 आयोटा डिवाइड होगा 4 से, -2 डिवाइड होगा 4 से। अब चूँकि दोनों पे सेम टेबल जाता है तो ये कैंसिल हो सकते हैं, सो आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, पहले रियल लिख लें, कहने का मकसद ये -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। हम कह सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 5 का 10 पार्ट। अब इसको करने के स्टूडेंट्स दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इन फार्मूलाज को एक्सपेंड करें और फिर उसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लें और फिर आप सॉल्व करें, वो एक लेंथी मेथड है। इसका एक आसान तरीका ये है, स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, क्या यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन है या नहीं? एग्जैक्टली यहाँ पर 2 कॉमन है, सो आप 2 यहाँ से कॉमन ले लें। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, आप 2 कॉमन ले लें, सो यहाँ पर आएगा 1 प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसी तरह ये जो स्क्वायर है इन दोनों पर है, मतलब कि 2 के ऊपर भी है। इसी तरह 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों स्टूडेंट सेम है या नहीं? एग्जैक्टली ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा, या इसे आप सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं।